श्री आनंद वृंदावन चंद्र। इस प्रकार उसके बाद प्रसन्न मुख ब्रह्मा आदि देवताओं ने अभिषिक्त अलंकृत श्री कृष्ण के दर्शन कर अपने को कृतकृत्य माना। फिर कल्प वृक्ष से उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ चित्रित मंगलमय सिंहासन पर उन्हें विराजमान किया और सुकुमारियों के द्वारा उनका चरण प्रक्षालन करवाया। श्री ब्रह्मा श्री कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट पूजा करने का विचार करने लगे कि इन ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की उस प्रकार पूजा कौन करेगा जो मैं चाहता हूँ। वो मन बुद्धि को अपरिचित रस देने वाली हो, निर्विघ्न हो, और उस पूजा के लिए अतिशय सरस कौन सा मंत्र होना चाहिए, क्योंकि मंत्र के बिना पूजा सार्थक नहीं होती। इस विचार में जब श्री ब्रह्मा जी तन्मय हो रहे थे तो श्री शिव जी मधुर वचन बोले, हे ब्रह्मा जी, चतुर व्यक्ति इतनी चिंता नहीं करते। देखिए आकाश से ये कुमार आ रहा है, वो श्री कृष्ण की पूजा करेगा। इस प्रकार जब शिव जी ने कहा तो इंद्र के देखते देखते सामने आकर 18 अक्षर महामंत्र श्री गोपाल मंत्र मूर्तिमान कुमार के रूप में प्रकट हो गए। देखो कितनी महिमा। इसका मतलब कि पूजा इसी मंत्र से 18 वाले से ही होती है। वो 10 वाला पता नहीं कैसे इन्होंने निकाल लिया। वैसे दोनों ही दशाक्षर तो मैंने सुना ही नहीं। दशाक्षर हमने भी पहले कभी सुना नहीं। क्या वो पूजा करनी ना तो पढ़ दो जी जरा इनको दोबारा से आया ना पूजा करने, तो क्या कौन पूजा करेगा? ब्रह्मा ने बोला मैं करूंगा। इतने में 18 अक्षर का मंत्र जो है वो कुमार बन के सामने आ गोपाल बन। वो महान तेज राशि के उदय समान था तथा श्री गोविंद के अभिषेक की पूजा के अति उपयुक्त था। उस पर गोविंद नाम अंकित था। उस अद्भुत तेजस्वी अभिषेक उत्सव के संतोषवर्धक मूर्तिमान गोपाल मंत्र कुमार को देखकर श्री ब्रह्मा महा आनंदित होकर बोले, अहो ये महामंत्र तो रस राशि की वर्षा करने वाला है, स्वयं प्रकट हो गया। गोपाल मंत्र की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। ये मूर्तिमान मतलब के जिसको मिल भी जाता है वो भी बड़ा धन्य है, जो देता है वो भी बड़ा धन्य। बड़ी महिमा लिखी हुई है शास्त्रों में, पर 18 वाले की है। नहीं दीदी, पहले भी हमने पढ़ा था तब दक्षाक्षर का आया था। पढ़ा था ना उसमें जो क्या है बृहद भागवतम में वो जो गोप कुमार का। नहीं वैसे तो उसमें आया है देखा जाए तो बाकी तो सब व्याख्या ही है। हाँ। असली तो वो पहला मंत्र वही। हाँ, गोप कुमार। मैं बताऊं आपको, दर्शन भी उसी का ही होता है, पूरे का नहीं होता। बस फिर ठीक है। ये महामंत्र तो रस 10 वाला मिला हुआ है ना, इसलिए वो खुश हो रही है। रस राशि की वर्षा करने वाला है, स्वयं प्रकट हो गया है। इसका अनुभव तो मैंने पहले ही किया था। इस मंत्र के ऋषि नारद हैं, जो मनुष्य मात्र के भक्ति विघ्नों को दूर करने वाले हैं। अनुष्टुप छंद इस मंत्र का छंद गायत्री है। गायत्री छंद। आज तो मैं इन दोनों के द्वारा विशेष रूप से संबंधित हूँ, अतः इस मंत्र के द्वारा मैं ही श्री कृष्ण का पूजन करूंगा। ये कहकर पूजा की सब सामग्री लेकर मंत्र के तेज के संक्रमण प्रवेश से दुगने गुणों से युक्त होकर भक्ति वासना दूसरी वासनाओं को उखाड़ फेंकने वाले श्री नारद के साथ तथा श्री नारद के समान भक्ति वासना विशिष्ट सनक आदिकों के साथ और भक्ति रस में अटल निष्ठ श्री ध्रुव और सर्वमन आनंदकारी श्री प्रहलाद के साथ तथा वैष्णव मत धन के धनी श्री वसु को तथा समस्त परम भागवत जनों को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के निकट उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण के निकट आकर ब्रह्मा जी अपने चरण धोकर भगवत पूजा के लिए पद्मासन लगाकर बैठ गए। अपने चारों दिशाओं में अवस्थित चारों मस्तकों को श्री कृष्ण के सम्मुख करके मानो एक मस्तक होकर प्रफुल्लित 8 नेत्रों से उनका दर्शन करने लगे। तब पूजा के लिए अर्घ्य पात्र रूप में ऐसे शंख क्षीर सागर में लाकर उपस्थित किए जो प्राथमिक पूजन के योग्य थे।
दूध की कांति को हरने वाले थे तथा दीर्घ पुंखा थे। शंखों को धारण करने के लिए उसी समय सुमेरु अधिष्ठात्री शोभा ने अनेक स्वर्ण की तिपाइयां लगाकर सामने रख दी। अग्निपत्नी स्वाहा ने गुग्गुल, अगरू, चंदन में धूप, कपूर युक्त सुरभि दूध के घृत युक्त दीपक उपस्थित किए। कामधेनु ने अनेक गव्य, दूध, दही, घी, माखन लाकर भेंट किया। अदिति ने अपरिमित पुआ आदि व्यंजन लाकर धर दिए। अनुकूलता से प्रसन्न चित्त इंद्राणी ने आनंदप्रद सुपारी युक्त स्वर्ण में पान के पत्तों से बने अगणित तांबुल भेंट किए। इस प्रकार समस्त देवी देवियों के आपने देखा हो ना, अब अप्सरा कुंड है, एक सुरभि कुंड है, एक अप्सरा कुंड है गोवर्धन में, जहाँ पर अभिषेक हुआ था। हाँ, 11,000 कुंड है, 11,000 कुंड है। वो तो सारे ब्रज में होंगे ना? नहीं, गोवर्धन परिक्रमा। अब तो 2-4 ही दिखते हैं। तब नहीं लाइट की जरूरत ही नहीं। ठीक ठीक। तब मंत्र के 3 नंबर ऑन कर दे। तब मंत्र के ऋषि श्री नारद के द्वारा बताए क्रमानुसार मंत्र का उच्चारण कर श्री ब्रह्मा ने अर्घ्य आदि क्रम से श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। इस प्रकार उस समय ने अप्सराओं के नृत्य ने भी मानो दूसरा जन्म लिया। गंधर्व आदि के गान ने मानो पुनः युवावस्था प्राप्त कर ली। इस प्रकार उस समय ने दूसरे समय का रूप धरकर सबके चित्त को विचित्र आनंद में सराबोर कर दिया। छत्र धारण करा लेने के बाद आनंद मग्न ब्रह्मा ने सबसे पहले महर्षियों के द्वारा सुमंत्रित कांति में मणियों से जटित सुंदर मुकुट को श्री कृष्ण के मस्तक पर बांध दिया। फिर सुंदर कांति युक्त तिलक उनके ललाट पर धारण कराया। स्तुति करते हुए बोले, हे श्रीमद वृंदावन मदन श्री नंदलाल, हे विभो आपकी जय हो। हे ब्रज गोपियों के प्रीतम, हे समस्त देव मुकुटमणि, हे चिदानंद मकरंद को चरण कमलों से प्रवाहित करने वाले, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। फिर पूजा के बाद महान संतोष जनित महान पुलकित श्री नारद गंधर्वराज तुम्बरु के साथ श्री गिरिवरधारी श्री कृष्ण की लीला को वीणा पर गान करने लगे। तब शिवजी ने मंदाकिनी में स्नान कर अपनी भस्म को धो डाला। मुंडमाला, कपाल, सांपों के आभरणों को त्याग दिया। अपने मस्तक पर विद्यमान चंद्रमा की कांति तुल्य सुंदर मणिमय दीपकों से उन्होंने श्री कृष्ण की आरती उतारी। इस प्रकार पूजांग आरती के बाद स्वर्ण पात्रों में रखे हुए महर्षियों के मंत्रों द्वारा सब पवित्र किए गए मही, गंध, शिला, धान्य आदि एक एक वस्तु को लेकर श्री शिवजी ने श्री कृष्ण के मस्तक से छुआ और फिर घी मिलाकर उन्होंने दूसरे मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूर्ववत अभिषेक महोत्सव की अंग स्वरूप बड़ी आरती की। तदनंतर आचारानुकूल गायत्री, गौरी ने, अरुंधति आदि मुनि पत्नियों ने, अदिति तथा देव पत्नियों ने हथेलियों को अदल बदल कर मंगल में। कितने बड़े भक्त हैं देखो। वैष्णव लोग कहते हैं शिवालय में नहीं जाना चाहिए, हमारे गुरुजी तो कहते थे अवश्य जाना चाहिए। बोले शिव जी की भक्ति के बिना तो कृष्ण भक्ति मिलती है। हम तो इसका प्रूफ हैं। एक बार शास्त्र में लिखा हुआ है, जो शिवरात्रि के दिन एक निमिष भी भूख करके ना करे उसको विष्णु भक्ति मिलती है। हमने शिवरात्रि करी और जबरदस्ती से, मतलब के एक निमिष नहीं सोए, नहीं तो कई तो हजार, मतलब सारे हमारे आश्रम में तो हर साल होती थी। दिल्ली में एक शिवरात्रि करी जहाँ सोना नहीं मिला, तो चौथे दिन हम वृंदावन आ गए। उसके पूरे चौथे दिन साक्षात एग्जाम्पल है। श्री ग्रंथकार कहते हैं कि ये घटना कोई आश्चर्य नहीं, क्या करें, बड़ा आश्चर्य भी नहीं भगवान श्री कृष्ण का ये अभिषेक महोत्सव, क्योंकि ये सब ब्रह्मा आदि देवी देवता, उनमें कोई तो श्री कृष्ण का अंश है, कोई अंश का अंश है। हाँ, तो स्नान करने से पहले ही वो बोल गया हुआ ना लगाने कोई के लिए, तो उसका मतलब स्नान करना है, तो वो कहता पानी अंदर चला जाता है। ये गैप हो गया ना यहाँ। भगवत कला तथा कोई भगवत विभूति है। अतः हे उन सबके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार पूजा सम्मान करना कोई विचित्रता है क्या? नहीं, कुछ विचित्रता नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के वहां से चले जाने पर सामने उपस्थित निर्भय इंद्र के प्रति
कौतुक तरंग युक्त श्री कृष्ण महानुग्रह प्रकाशित करते हुए मधुर वाणी में बोले, कहो इंद्र जी, तुम्हारा क्रोध शांत हुआ कि नहीं? तुम मेरे अंतरंग हो, अपने हृदय के भाव को मत छुपाओ। मैंने तुम्हारे अहंकार को किसी दोह शत्रुता की दृष्टि से दूर नहीं किया, केवल तुम्हारी अहंकारमयी चेष्टा को देखकर दूर किया है। मेरा स्वभाव, मैंने तुम्हारे अहंकार को किसी द्रोह या शत्रुता की दृष्टि से दूर नहीं किया, केवल तुम्हारी अहंकारमयी चेष्टा को देखकर दूर किया है। मेरा स्वभाव अपने भक्तों के अहंकार को सहन नहीं कर पाता। फिर भी ये समझ लो कि मेरा भक्त जब अहंकार का शिकार होता है तो उसे मैं ही दंड देता हूँ, अपने अनुग्रहित भक्त का ही निग्रह करता हूँ। हे इंद्र, मैंने तुम्हारे यज्ञ का भंग अनुग्रहवश ही किया है, किसी द्वेष से नहीं, इसलिए मुझसे तुम द्वेष मत करना। अब जाओ और इंद्र पद का सुख पूर्वक भोग करो, वहां की संपदा को पाकर प्रमत्त मत हो उठना। इस प्रकार कृपा पूर्वक वचन सुनकर इंद्र श्री भगवान के अतिशय सरस कृपा आदेश को सुनकर कितने मीठे वचन बोल के इंद्र को दे दिया कि तुम्हारा अहंकार आ गया था उसको नष्ट करने के लिए और सबके लिए। और ब्रह्मा ने 49 श्लोकों में स्तुति करी, लेकिन एक शब्द नहीं बोली, क्योंकि उसने बिछो कराया भक्तों से, इंद्र ने मिलन कराया, जबकि गलती दोनों ने की है। अहंकार तो दोनों में ही था। हाँ। गलती दोनों की थी। हाँ। लेकिन तो भी क्रिया में जो ब्रह्मा ने जो किया उसमें विच्छोद हो गया, इंद्र ने जो किया उससे मिलन हो गया, इसलिए इंद्र पर खुश हो गए। तो बच्चे ले जाते हैं ब्रह्मा जी बछड़े 1 साल के लिए ग्वार बछड़े ले गए ना। इसका मतलब भगवान गलती में भी वो देख लेते हैं, उसने गलती भी की तब भी गुण देख लिया उसमें। हर एक आदमी में कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई दोष होता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। तो भी वो जो क्रिया जो है उसने तो अपनी तरफ से थोड़ी कोई मिलन कराने के लिए किया था। उसको क्या पता था? उसने तो अहंकार वश किया तो मेरी पूजा नष्ट हो गई। पर ठाकुर जी ने एक पंथ दो काज उसका अहंकार भी नष्ट किया और मिलन भी करा लिया। श्री कृष्ण ने कामधेनु को भी अपने निर्मल प्रेम सौरभ से सुरभित कर विदा किया। तो यही लेसन है कि कोई भी आदमी वृंदावन में आना चाहे, रहना चाहे, उसकी सब तरफ से सहायता करके उसको बसाना चाहिए। उसने जाना चाहिए, उसका मुंह नहीं देखना, पीठ देखनी। जो जाना चाहे उसका मुंह नहीं देखना, पीठ देखनी। वो तो क्या कर, हम नहीं करते हैं, वो तो तेरा काम है। हाँ, बस मुंह यूं करना। 16वां आए दिन दिल्ली जाते हैं, आए दिन कोई बात नहीं। 16वां स्तवक ब्रह्मलोक दर्शन। 28 तारीख को जाना है अभी। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की कथावाचकों के द्वारा जो आनंद उदित होता है, उस आनंद को भी आनंदित करने वाली है। उन श्री गोविंद की जय हो। वे परम मनोहर हैं और अपने विचित्र चरित्रों के द्वारा दूसरी दूसरी कथाओं के श्रवण करने को चरितार्थ करने वाले हैं। उनके गुण गण श्रोताओं की श्रवण इंद्रियों को कृतार्थ कर देते हैं। वो अपनी लीला माधुरी से सबका मन हरण कर लेते हैं तथा सब उनके रूप माधुर्य का मन द्वारा सम्मान पूर्वक सेवन करते रहते हैं। उनका केली कलाप लक्ष्मी के केली कलाप से भी परम गोपनीय है एवं गोपांगनाओं को यश प्रदान करने वाला है। उनका ललाट केसर तिलक से और केश कलाप विशेष केसर तथा पुष्पों से सदा सुशोभित रहता है। वे सकल कला निधि ब्रज गोपियों के मूर्तिमान परम सौभाग्य स्वरूप हैं और अपने रूप सौंदर्य से कोटि कामदेवों का तिरस्कार करने वाले हैं। अहंकारी लोकपालों का मद चूर्ण करने वाले हैं तथा श्री शंकर आदि देवताओं के द्वारा सदा स्तुत्य हैं। समस्त देवताओं के अतिक्रमण मर्यादा उल्लंघन को हरने वाले हैं। अनेक मुक्ताहारों से विभूषित श्री ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण नंदन वनाधिपति इंद्र का मद गोवर्धन धारण द्वारा खंडन करके गंभीर यश सौंदर्य पूर्वक उन श्री गोविंद नाम से अलंकृत होकर विराजमान थे और अति कृष्ण अनुरागी ब्रजवासी जन भी परम आनंद पूर्वक अनेक दिन से संतुष्ट होकर रह रहे थे। श्री कृष्ण पूर्ववत अपने सखाओं के साथ गोचारण रस में विहार कर रहे थे। एक दिन ब्रजेश्वर श्री नंद जी ने बुद्धि मन पावनी एकादशी के दिन उपवास किया। परम आनंद का अनुभव करते हुए
समयानुसार द्वादशी तिथि के समय में ही पारण करने के उद्देश्य से रात्रि के अंतिम प्रहर में ये भी वरुणलोक में जाएंगे नंद बाबा अपने अति चतुर 3-4 बंधुओं को लेकर यमुना स्नान के लिए चले गए, क्योंकि द्वादशी अति अल्प समय के लिए बाकी थी। श्री नंद जी सब सुकृतियों को निरंतर सांगोपांग विधि पूर्वक करते थे। कल का दिन था ना, क्या यही जो चले गए थे, उन्होंने छुपा लिया था इनके पिताजी को यमुना जी में, ऐसा कुछ। द्वादशी हाँ द्वादशी पारण का समय अभी हुआ नहीं था ना, तो जल में घुस गए ना मिडनाइट में। ये इसी वाली की थी ना। रात्रि को आसुरी वेला में यमुना स्नान निषेध है, परंतु द्वादशी में पारण करने के अनुरोध से मुझे इस समय यमुना स्नान में कोई दोष नहीं होगा, ऐसा मन में विचार कर श्री नंद जी यमुना में स्नान के लिए उतर पड़े। किंतु वरुण देव के सेवक उनको स्नान के समय का उल्लंघन करते देख क्रोधित हो उठे और श्रेष्ठ आचारवान श्री नंद जी को किंचित जल की ताड़ना करके सुखपूर्वक वरुण देव के लोक में ले गए। श्री नंदराज के साथ गए 3-4 बंधु तट पर खड़े अति दुखी होकर चिल्लाने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। वो घबराकर भयहारी श्री कृष्ण को लक्ष्य करके जोर से चिल्लाने लगे, हाय असुर विनाशी देवताओं के शासक आर्त बंधो, जन सुखकारी हे कृष्ण, रक्षा करो रक्षा करो, भारी विपदा आ पड़ी है। आपके पिता जो ब्रह्मा आदि के भी पूजनीय हैं, यमुना में स्नान के लिए उतरे और उत्पाती व्यक्ति अहंकार पूर्वक उन्हें लिए जा रहा है। हे महाबाहो, आज रक्षा करो, इस महान विपत्ति को विनाश करने वाला आपको छोड़कर और कोई नहीं। इस प्रकार उन गोपों के उस उच्च और दुखदाई आर्त स्वर को सुनकर श्री कृष्ण जान गए कि ये कुकर्म वरुण के नीच सेवकों का है। वो अहंकार से अंधे हो रहे हैं, जैसे खड़े थे वैसे ही उठकर चल दिए, मानो वरुण के श्रेष्ठ पुण्यों ने उन्हें आकर्षित कर लिया हो, अथवा वरुण लोक को अपने चरण स्पर्श से कृतार्थ करने तत्काल वहां चले गए। भगवान श्री कृष्ण के वरुण लोक में चले जाने पर समस्त ब्रजवासी तथा कुलवती ब्रजांगनाओं के चित्त व्याकुल हो उठे। कमल नैनी ब्रज गोपियों को चाहे श्री कृष्ण का दर्शन हर समय नहीं प्राप्त होता था, तथापि एक ही ग्राम का निवास उन्हें एक ही घर में निवास के समान संतुष्ट रखता था। अतः कृष्ण अनुरागिनी गोपांगनाएं उस दिन को श्री कृष्ण के विदेश में जाने का समय समझने लगी। वियोग के कारण निर्बल होकर गिरने की शंका से धरती पर बैठ गई और उन्हें एक एक क्षण 1000 युगों के समान दिखने लगा। उन ब्रजांगनाओं को ना कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। श्री राधा जी की तो अनिर्वचनीय स्थिति हो गई। उसका प्रेम जीवन की तरह अस्थिर नहीं है। वो जीवन के चले जाने पर तो प्रीतम विरह व्याकुलांगी श्री राधा को जीवित रखता है। उनकी तो दशम दशा उपस्थित हो गई। ललिता विशाखा आदि सखियां कमलिनी के पंखों से उन्हें हवा करने लगी, चंदन मिश्रित शीतल जल के छींटे मारने लगी, परंतु विरह ज्वाला को वो शमन नहीं कर सके। उन्हें मूर्छा आ गई, मानो मूर्छा रूप सखी ने आकर कुछ शांति का विस्तार कर दिया। सखियों ने जीवन की परीक्षा के लिए श्री राधा की नासिका के आगे बारीक रुई रखी, उसके हिलने से श्वासों की गति का अनुमान लगाया और अपने भी जीवित रहने का अनुमान कर लिया। हे राधे, श्री कृष्ण आ गए हैं। सखियों के इस प्रकार कहने पर कमल नैनी ने स्थिर पलक पुतलियों वाले नेत्र बड़े कष्ट से खोले तो सही, किंतु वो लिखे चित्र की तरह दोनों नेत्र खुले ही रह गए। श्री कृष्ण क्षण भर में यहाँ आ जाएंगे। सखियों के इस प्रकार के वचनों में श्री राधा का पूर्ण विश्वास था, तो भी हाय, एक क्षण भी तो उसे एक युग के समान लग रहा था। हाय, ऐसी विरह व्यथा का फिर क्या दोष। लेखों को खोलकर श्री कृष्ण को न देखते हुए श्री राधा का मन पहले से भी अधिक संतप्त हो गया और उसके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण की श्यामल ज्योति के कारण उनके नेत्रों से कज्जलमयी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार करुणा सागर जब वरुण लोक में पहुंचे तो उनको आया देखकर प्रसन्नचित्त होकर वरुण हड़बड़ाकर उनके निकट आया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रेम विहल हो अद्भुत अर्घ्य आदि से परिपूर्ण सामग्री से उनकी पूजा की और उनकी स्तुति करने लगा। श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्टता परिपूर्ण अदम्य तेज उत्सव स्वरूप तथा मूर्तिमान चिदानंद स्वरूप होकर
वरुण को प्रतीत हो रहे थे। वरुण ने कहा, आपको नमस्कार है, आप महादेवादिदेव, देवताओं के भी आदिदेव हैं। हे देवकी गर्भ रत्न, आप भूमि का भार हरने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हे कोटि काम कमनीय, मैं आज कृतार्थ हो गया। आपका प्रकाश निर्वध्य, सर्वदोष रहित और अपरिच्छिन्न है। हे साक्षात परमानंद स्वरूप श्री नंदलाल, आपकी चरण रज रजोगुण का नाश करने वाली है। मेरी पुरी के मंडलेश्वरों का परिशोधन और मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। हे प्रभु, इसीलिए कहते हैं ये वृंदावन की रज है, ये रजोगुण को नाश करती है ना, क्योंकि धाम के रूप में वो स्वयं प्रकट है ना, तो चरण रज हो गई क्या ना अपने आप। हे प्रभु, काल नामक आपके कटाक्ष के इशारे से विनष्ट हो जाने वाले थोड़े से वैभव को प्राप्त कर हमारा ज्ञान मोहित हो जाता है और आपके प्रभाव को हम जान नहीं पाते। उस अज्ञान में जो आपकी माया का प्रभाव है वो प्रबल है। परम विरक्त मुनियों द्वारा भी आपकी माया दुस्तर है। हे माधव, उस परंपरा से आए मोह से अब मेरी बुद्धि को नष्ट न कीजिए। मुझे आज से फिर हो ही गई, जो तेरे परिकर जो है वो ले आए, भगवान के बाप को ले आए बांध के, पर बुद्धि तो नष्ट पहले ही हो गई। हे अघासुर वध की सरस लीला करने वाले, मेरे अज्ञानी अनुचर ने आपके पिता का अपहरण कर मुझे संतप्त किया है। उसने अपने को सुबुद्धिमान मानकर ऐसा कुकृत्य किया है। वस्तुतः वो महामूर्ख है, परंतु मेरा तो महान उपकार हुआ है। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज मुझ अन्यायपूर्ण व्यक्ति के मस्तक का मुकुट बन गई है। मेरी संसार विष ज्वाला तथा समस्त पाप शांत हो गए हैं। इसलिए हे देवाधिदेव, मैं आपके नित्य नव वपु को नमस्कार करता हूँ। आपका ये रमणीय वपु नवीन तमाल को पराभूत करने वाला है। चरणों तक लंबी वनमाला, कमल से विशाल नेत्र, सुगठित उदर, महातेज पुंज, गोलाकार आपकी भुजाएं अत्यंत शोभित हो रही हैं। आपका दर्शन मेरे लिए अभूतपूर्व है। आपकी जय हो। वरुण देव ने इस प्रकार स्तुति करके निर्मल मधुगंधी जल से श्री कृष्ण के चरण कमल अपने हाथों से धोए। समस्त सौभाग्य स्वरूप उन चरणों को धोकर वरुण ने अपनी समस्त आपत्तियां ही धो डाली। दैत्य दमनकारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति वरुण फिर से कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह कर मेरे लोक की रत्नमयी वस्तुओं में जो भी आपको अच्छी लगे उसे अंगीकार कीजिए। ये सब आपकी ही हैं, इसे अधिक क्या कहूँ। हे बकासुर निहंता, हम भी आपके सेवक हैं। हमारे अनेक किए हुए सुकृतों के फल से एक क्षण भर के लिए आपके चरण कमलों की सेवा सुलभ हुई है। आपके पिता श्री नंद महाराज यहाँ आदर सहित विराजमान हैं। उन्हें हमने आपके दर्शनों का लाभ करने के लिए ही यहाँ रोक लिया था, क्योंकि आपके दर्शन आदि की अभिलाषा केवल करने मात्र से पूर्ण नहीं होती, आपकी कृपा से ही पूर्ण होती है। आप अपराधोचित दंड देने वाले हैं, किंतु हमारे इस अपराध को क्षमा ही कर दीजिए। हे धरणी तल भूषण स्वरूप, क्षमा कर दीजिए। अथवा फिर सेवक द्वारा अपराध होने पर उसे यदि क्षमा कर दिया जाता है तो उस सेवक का स्वामी ही दंडनीय होता है। इस नीति के अनुसार मुझे ही उस अपराध का समुचित दंड दीजिए। इस प्रकार हाथ जोड़कर निरभिमान पूर्वक जब वरुण ने 2-3 बार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण उदार करुणा युक्त होकर बोले, हे पश्चिम दिशा के अधीश्वर वरुण, मैं तुम्हारे निर्मल प्रेम से संतुष्ट हूँ। हे स्निग्ध चित्त, यहाँ का निखिल वैभव मेरा ही है, फिर मुझे दूर रहने वाले के लिए क्या देने योग्य है। ये यहाँ ही तुम्हारे पास रहा आए, ये घर भी तो मेरा है। इतना कहकर अमित मधुर भाषी धुरंधर श्री ब्रजेंद्र नंदन मधुरता पूर्वक पिता श्री नंदराज के पास आए। वो इन्हें देखकर रहस्यमय आश्चर्य से प्रफुल्लित हो उठे एवं श्री कृष्ण के साथ ब्रजपुर में चले आए। उस समय सखियों का मन मंगलमय हर्ष और कोलाहल से श्री कृष्ण के आगमन से उल्लसित हो उठा और तर्क वितर्क की चंचलता से रहित हो गया। आनंद सुधा धारा युक्त सखियां कृष्ण विरहिणी श्री राधा जी को सरसता पूर्वक आश्वस्त करने लगी। तब श्री नंदराज ने वहां वरुण लोक में जो आदर पूर्वक निर्मल महिमा विस्मित होकर देखी थी तथा वरुण की श्री कृष्ण के प्रति विनम्रता ललित स्तुतियों को देखा सुना था, उस सब प्रसंग को गंभीर वृद्ध गोपों को कह सुनाया। वो सब प्रसंग सुनकर आनंद विभोर हो उठे। श्री कृष्ण को
श्रुतियों का मूर्तिमान प्रतिपाद्य मानकर कहने लगे, ये श्री कृष्ण तो अखिल ब्रह्मांड का संरक्षक है, ज्ञानातीत परिमाणातीत ईश्वर है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रसन्न होकर बोले कि हम लोगों को भी ये महान उदार परम तेजस्वी श्री कृष्ण अपने ब्रह्म लोक का भी कभी स्वयं दर्शन करा देगा। इस संकल्प मूर्ति में तो वहाँ कहेंगे वापस चलो। इसी से प्रूव होता है कि ब्रह्म लोक में कोई सुख नहीं है जो कि भगवान की सानिध्य में है। उनके मनोरथ को जानकर महाकरुणा में निराकृति ब्रह्म श्री कृष्ण ने, जो निराकार ब्रह्म से भी अधिक आनंद कंद और मनोहर है, व्यतिरेक विधि से उन्हें ये रहस्य समझाने के लिए उनकी बुद्धि में अतिशय मोह उत्पन्न कर दिया। कुतर्की जनों के संदेह को दूर करने के लिए विशुद्ध प्रेमनिष्ठ ब्रजवासियों की बुद्धि को ब्रह्माकार ही बना दिया। निर्विकार ब्रह्म के साक्षात्कार में तथा अपने श्री कृष्ण लालन प्रेमानंद को तथा अपने लालच प्रेम बिना नीरसता या आनंद के अभाव की ब्रजवासियों की अनुमति में बाधा पड़ती देखकर श्री कृष्ण के हृदय में करुणा उदय हो उठे। उन्होंने ब्रजवासियों को उस ब्रह्माकार निर्विशेष निराकार ब्रह्म वृत्ति से निकाल लिया और अपने साकार सविशेष वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। मुक्ति राक्षसी की उदर रूप बटलोई में ब्रजवासियों को घुसने से बचा लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें मूर्खता से दूर ही रखा। इस सिद्धांत को स्थापित कर दिया कि वो भगवत प्रेमी आत्मीय जनों को परीक्षार्थ भी दी हुई मुक्ति रूप ग्रह से कदापि ग्रसित नहीं होने देते। भक्त इच्छा अनुरोध से कहीं मुक्ति का स्पर्श कराकर उसे अपनी विशुद्ध भक्ति रस का आस्वादन कराते हैं। तद अनंतर वो सब ब्रजवासी जन समाधि से उठे हुए व्यक्ति की भांति, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पढ़ा होगा उसमें कि यो आनंद लेने भी आते हैं। सिर्फ यही नहीं कि भक्तों को आनंद देने आते हैं प्रेम करके, वो स्वयं भूखे हैं उस प्रेम के, वो लेने आते हैं। नहीं तो राधा रानी को प्रकट ही नहीं करते। अच्छे भले तुम आनंदमय हो, अपने आनंद में रहो, क्या मुसीबत थी राधा रानी को प्रकट करके और हम सबको प्रकट करके दुख देने की। वहां सौंदर्य राशि भगवान के मुख चंद्र को ब्रजवासी जन क्षण मात्र में ही ब्रह्म सायुज्य मुक्ति सुख का फिर उससे अतिशय अधिक वैकुंठ सुख का अनुभव करने लगे। वहां सौंदर्य राशि भगवान के मुख चंद्र को ना देखकर वो विरह व्याकुल हो उठे। अब वैकुंठ में भी मन नहीं लगता और वो वैसे ही प्रधान है। और एक क्षण ये क्रम बता रहे हैं ना कि पहले ब्रह्माकार वृत्ति हुए, सर्व खलु इदं ब्रह्म, फिर उसमें से साकार में रुचि हुए, फिर ऐश्वर्य में रुचि हुए। तो जब ऐश्वर्य तक पहुंच जाएगा इंसान तो उसको लगेगा कि आहा मेरा सफल जीवन हो गया, लेकिन वो भी सफल आध्यात्मिक जीवन नहीं है। पहले सफल जीवन है, फिर सात्विक जीवन है, तीसरी जगह जाके प्रेम उत्पन्न होता है। तब अपने नवीन दर्शन के द्वारा विरह दुख मिटाकर उनका आनंद बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने वैकुंठ को भी विरस कर दिया। वे सर्व कारण कारण और रस विग्रह हैं, वहां से सबको ब्रज में लौटा लाए। जब तक जीव ऐश्वर्य बुद्धि में फंसा रहेगा ना, तब तक ये होना वो होना, ऐश्वर्य का जिसको आनंद आता रहेगा वो उस बुढ़िया की तरह यही कहेगा भगवान क्या होता है, मेरा पति भगवान है, क्योंकि पति ने सब सुख दिए हैं और पेंशन छोड़ के गया है। बाई चांस समझ लो कि पूर्व जन्म की स्वीकृति या स्वस्थ है 84 तक, तो कहते भगवान क्या होता है। मेरे को उपदेश दे रही थी, आप अस्पताल बनाते ये करते वो करते, मैं सब कर लिए वो मैं वो करके ही ये लिया, मैं कहा तेरे को अगले जन्म में करना पड़ेगा। तब वे ब्रजवासी श्री कृष्ण को देखकर महा आनंद से तरंगायित हो उठे। अतः स्पष्ट है कि बोला नहीं मैंने दूसरा अस्पताल खोला हुआ है। मैंने दूसरा अस्पताल खोला, हम तो अस्पताल खोल के छोड़े है ना। देखो पहले नौकरी इतनी टॉप की थी वो छोड़ी, फिर नर्सिंग होम इतना चलता था, रोज का गला भरा ही रहता था, और वो छोड़ा, फिर सेवा का अस्पताल छोड़ा। हम तो छोड़ते ही आया। मेरी बहन कहा करती थी बड़ी, तू तो वैराग्य पर वैराग्य करती जा रही है। मैं कहा बस इसके आगे कुछ नहीं। अब आध्यात्मिक रोगियों का अस्पताल फाइनल हो गया। आध्यात्मिक अस्पताल खोल लिया ना। काय का
उसको हमारी सामर्थ्य नहीं थी, इसीलिए गुरुजी ने तथास्तु कह दिया कि अस्पताल खोलो। जिनके अस्पताल खोलना है वो कह रहे हैं हम वापस आएंगे, हमको वापस नहीं आना। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने मरीज है ना जो, वो छोटा क्लिनिक तो बना ही देते हैं। आके वो कहते हैं ना होम हमारे सर्विस। पास सब स्वस्थ ही आते हैं। कोई बीमार आता ही नहीं है, वो पहले स्वस्थ ही होते हैं, वो जब भी यहाँ तक पहुँचते हैं। अतः स्पष्ट है कि निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप अर्थात मायातीत उनका वैकुंठ लोक, क्रमशः सायुज्य तथा उपलब्धि, इन दोनों से भी श्री कृष्ण और दिव्य अलौकिक नर लीला का लावण्य आदि परम अनुशीलनीय है और परम रमणीय श्रेयस्कर है। यही सिद्धांत है। श्री कृष्ण महामहिमान्वित हैं। तर्क वितर्क कुतर्क से जिनके हृदय कठोर और बुद्धि मलिन हो चुकी है, उन बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी महिमा जानना कठिन है, और फिर दुष्ट प्रकृति के लोगों के लिए तो उनका अनुसंधान करना, जानने की रुचि होना भी महान कठिन है। सबसे पहले रुचि हो तब तो कोई सुनेगा, इसलिए ये नाम अपराध है। जिसकी रुचि नहीं उसको सुनाना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने लीला विलास में कटाक्ष तरंग की हिलोरों से ब्रह्म सायुज्य की श्रेष्ठता को अति दुर्घट घटना विघटन शक्ति से उन ब्रजवासियों को अनायास बाहर निकाल लिया। उनकी लीला शक्ति के लिए कौन सा कार्य असंभव है। इति श्री आनंद वृंदावने कैशोर लीला विस्तारे ब्रह्मलोक दर्शनो नाम षोडश स्तवक। कितने ये तो पी गया है, वो तो बना रहा है। 17वां स्तवक। सब ठीक है। अब क्या माता जी ठीक है अभी? ठीक है, बोल रही दिखा रही थी। श्री रास लीला में अंतर ध्यान विधान। तदनंतर ब्रह्मा प्रमुख अर्थात ब्रह्मा इंद्र तथा वरुण की गर्व गरिमा के खंडन के बाद असीम मदमत्त कामदेव के अहंकार को दमन करने के लिए, अपनी वंशी शिक्षा की परीक्षा करने के लिए तथा अनेक गोप रमणियों को एक साथ भुजाओं में भरकर रमणीय आलिंगन करने के लिए तथा पहले नवीन अनुराग से कात्यायनी की उपासना करने वाली कुमारियों की जो केवल श्री कृष्ण के सुख एक प्रेम से अमृत धारा की तरह तरंगित कामना को पूर्ण करने के लिए संकल्प किया। श्री कृष्ण ने इन कुमारियों की कामना पूर्ति का अनुमोदन परोढ़ा ब्रज गोपियों के रास विलास के समय पर किया था। ये आज ही का दिन हुआ ना, आज ही का दिन हुआ इसका, है ना? शरद शरद नहीं, कार्तिक पूर्णिमा है ना आज। हाँ, शरद पूर्णिमा पिछली थी। पिछली थी। महीने पहले हो चुकी है। ये रात ये रास वैसे तो उस वक्त 6 महीने की रात्रि हो गई थी, तो कौन सी रात्रि से क्या दिन हो गए, पर ये 81 टू पूर्णिमा भी रास होती है। क्यों कि गुरुजी की जन्म तिथि है अष्टमी, तो सीरियस हो गए थे इन लोगों ने कहा नीचे उतारो नीचे उतारो, तो मैंने कहा नहीं उतारना। कहते क्यों? मैं कहा गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है कि मैं 81 टू पूर्णिमा में जाऊंगा क्योंकि मुझे महारास में जाना है, इसलिए सवाल नहीं पैदा होता कि वो 81 से पहले शरीर छोड़ेंगे। मेरा जुम्मा रहा। नंदलाल वगैरह सब थे ना, भैया जी भी कहें पक्का थोड़ा ही होता है। मैंने कहा नहीं पक्का है। मैंने कहा वो मेरे को क्यों, मैं क्या मैं कोई मेरे को उन्होंने इम्प्रेस करना था ये कह, और वो बराबर तिरोदसी को गए। मैं क्या उन्होंने तो 2 बात कही थी, एक तो मैं 81 टू पूर्णिमा शरीर छोड़ूंगा, दूसरा लोग मुझे गीता सुनाएंगे, तू निकुंज रहस्य ला के मुझे सुनाना। फिर मैं निकुंज रहस्य तब लेके गई तो सुनाया। कुमारी वृंद अवस्था में छोटी थी, परंतु उनमें भगवत इच्छा शक्ति के प्रभाव से परोढ़ा युवतियों के समान रास विलास की योग्यता उदित हो गई थी। जैसा कि श्री भागवत में भगवान ने कहा था कि आगे आने वाली रात्रियों में तुम सब मेरे साथ रमण करोगे। श्री भगवान की लीला शक्ति ने रास रजनी को अनेक रात्रियों को दीर्घ ब्रह्मा की रात्रि के समान कर दिया था। श्री भगवान ने पूर्व रात्रियों की तरह उन कन्याओं के माता पिता में अपनी शक्ति से विश्वास भी निक्षेप कर दिया था कि वो रात्रि को अपने घर में है। अतः श्री कृष्ण विक्षेप रहित उदार साधुता से लोक परलोक दोनों लोकों की अपेक्षा त्याग कर अक्षय आनंद से परिपूर्ण हो रहे थे। तब वृंदावन सीमा के मध्य भाग में
रात्रि शोभकारी प्रदोष के समय वो आकर विराजमान हुए। उज्ज्वल तथा परिपूर्ण भाव से कल्पवत आचरण करने वाली अनेक रात्रियों की अधिष्ठात्री देवियां मूर्तिमती होकर वहां सहर्ष उपस्थित हो गई और श्री कृष्ण की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब समस्त कलाओं से युक्त हो जाओ। फिर अपनी केली समूह की इच्छा से सब प्रकार के केली कलाप को संपादन करने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति भगवती योग माया को नियुक्त किया, क्योंकि वह आज्ञा के बिना भी अभिप्राय को जानती है और अखंड अध्यक्षता का अनायास दायित्व पूरा करने वाली है। इस प्रकार योग माया को नियुक्त कर भगवान श्री कृष्ण ने रमण की इच्छा की। तत्पश्चात वो समस्त रानियां महामहोत्सव की मनोज्ञता से युक्त होकर बसंत, ग्रीष्म तथा शरतकालीन शोभा से संपन्न होकर अतिशय उज्ज्वलता पूर्वक परिमाण रहित हो गई। वे तीनों ऋतुओं के सर्वोत्तम पुष्पों की शोभा से सुसज्जित हो उठी। प्रत्येक दिशा में मनोहर मधुर ध्वनिकारी कोकलियों का शब्द कानों को आनंद देता हुआ प्रकाशित हो उठा। मल्लिका की कलिकाओं का मकरंद पान करते हुए मदमत्त मधुकर उन पर गुंजार करने लगे, मानो ग्रीष्म ऋतु के विहार शोभा महोत्सव के शंखों को बजा रहे हैं। मदमत्त कलहंस मस्त सारस सरोवरों पर घूम घूम कर आनंद लेने लगे तथा गंधलोभी चंचल भ्रमर प्रफुल्लित कुमुदनियों के ऊपर रति क्रीड़ा करने लगे। तदनंतर रासलीला के समय आदर सहित चंद्रमा उठती किरणों के साथ उदित हो आया। पहले तो वो चंद्र प्रणय कोप जनित लाल मुख वाली लक्ष्मी के कपोलों पर स्वर्ण कुंडल की तरह प्रतीत हुआ। फिर वो युवकों के हृदय रूप वस्त्र को रंगने वाले अनंग रूप रंगरेज का पात्र सा लगा। उसके बाद आकाश कुंड प्रदेश में रसमय समय का निश्चय करने वाली तांबे की घड़ी का गोला प्रतीत होने लगा। उसके बाद इंद्र की दिशा रूप अंगना के मुख के समान दिखने लगा, मानो भगवत दर्शन की इच्छा से अति आनंद पूर्वक कुमकुम लिप्त कांति युक्त पीत वर्ण मुख को ऊंचा उठा रही हो। क्षण भर में काल रूप पुरुष के द्वारा मंडित आकाश रूप क्षीर समुद्र से निकला माखन का पिंड दिखाई देने लगा। फिर वही चंद्र बसंतकालीन किरणें रज्जुओं से विस्तारित सफेद वस्त्रों का मंडप सा लग रहा था, अथवा जगत रूप मंडप के आकाश रूपी कबूतर खाने के बंधन मुक्त बलवान ऊपर चढ़ते हुए सफेद कबूतर का सा प्रतीत होने लगा। कलंक से शंगित तांबुल के प्रतिबिंब युक्त चंद्रमा दिशा रूपी रमणियों के स्फटिक मणि में पानदान की तरह लगने लगा। फिर आकाश रूप समुद्र से पार जाने वाले काल रूप व्यापारी के निर्मल चांदी का जहाज प्रतीत होने लगा। शरद की कीर्ति रूप हंसनी के अंडे के समान लग रहा था, अथवा अपने पद से गरमाए कामदेव के मृणाल में तकिए सा प्रतीत हो रहा था, अथवा विष्णु पद को अंगीकार करने वाले आकाश के पांचजन्य शंख की तरह लग रहा था, अथवा कामदेव रूपी चक्रवर्ती राजा का चांदी का छत्र लगता था। अंधकार नाशक अभिचार यज्ञ की सुंदरता की उत्पादक स्फटिक मणि की थाली की तरह लग रहा था। जन मात्र के लोचनों का शीतलकारी कपूर प्रवाह था। आनंद सरोवर का एक कमल सा था। मधुरता रूप समुद्र का मानो फेन पिंड था। सुंदरता देवी का राजमहल था। आकाश गंगा का मानो बालुका में पुलिन लगता था। श्री राम जैसे लक्ष्मण के साथ और सारस पक्षी जैसे अपनी लक्ष्मणा नाम की पत्नी के साथ रहता है, वो चंद्र भी सलमक्ष कलंक सहित था। भगवत भक्ति पृथ्वी का हर्ष बढ़ाती है, उसी प्रकार चंद्र कुमुद पुष्पों का हर्ष बढ़ा रहा था एवं दिन के संताप को दूर कर रहा था। इस प्रकार के अनेक गुणशाली चंद्रमा ने अपनी किरणों से श्री वृंदावन को मार्जित कर दिया। इसमें 26 प्रकार की आकार समानता पूर्वक उपमा दी गई है। 26 इस प्रकार चंद्रमा उदित होकर आकाश के मध्य भाग में अवस्थित हो गया। तरुण वृक्षों के चंचल पत्तों में से उसकी किरणें कहीं कहीं पड़ने लगी और छाया का भी विस्तार हो रहा था, मानो चतुर चालनी कार। शरद के दिन तो चंद्रमा दिखा ही नहीं। हाँ, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही है। लोगों की खीर बनी बनाई ऐसे ही रह गई। आकाश रूप तारागण रूप मुक्ता फलों के बीच अवस्थित चंद्रमा अपनी किरणों की कांति राशि को बिखेरते हुए देवताओं के सुंदर चंवर की तरह
चमक रहा था, अथवा दंड रहित तारा रूप मोतियों से शोभित छत्र में जड़ा हुआ रेशमी डोरों से श्वेत कमल की तरह चंद्रमा शोभित हो रहा था। उस समय चंद्रमा एक अद्भुत शोभा विशेष को उत्पन्न कर रहा था और सभी को अनुरक्त बना रहा था। चारों ओर चांदनी की सर्वोत्कृष्ट कांति छा रही थी। दिशा रूप नारियों को बलपूर्वक अपनी आकर्षक किरण कांति से सारे भूमंडल को उज्जवल कर रहा था। नीच ऊंच भेद को छोड़कर नक्षत्रों के साथ प्रबल हितकारी तृप्ति से सबको आनंदित कर रहा था। ऐसे चंद्रमा को देखकर बकारी शोभा में चरित्र युक्त समस्त रमणियों के सुहृद श्री कृष्ण ने मनोहर वंशी को बजाया। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि यद्यपि एक साथ सबको आकर्षित करने वाली है, तथापि उसे श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार वंशी में क्या फूकते हैं वो, क्या तभी वो क्लीन जो है वही मूर्तिमान होकर हर एक गोपी के नाम के साथ अंदर जाता, अलग अलग जाता है। श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार कुछ व्यक्ति ही सुन पाते है ना, तुम्हारे आश्रम में था जो सबसे पूछता था क्या वो पागल हो रहे हैं ऐसे बंसी बजा रहे हैं, बताओ बंसी में कौन सा मंत्र फूकता है वो सबसे पूछा करता है, परीक्षा लेता है। सब नहीं सुन पाते। पक्षी मृग गौओं को बुलाने के समय और ब्रज रमणियों को मोहित करने के लिए जिस समय श्री कृष्ण का मन जिसको लक्ष्य करता है वही उसे सुन पाता है। उस एक ही वंशी ध्वनि को सुनकर एक साथ तो सबने सुनी, जो असली गोपियां थी उन्होंने भी सुनी, छाया गोपियों ने भी सुनी, उनके पतियों ने भी सुनी, लेकिन कोई तो नहीं आया। प्रत्येक ब्रज रमणी को ऐसी प्रतीति हुई कि श्री कृष्ण केवल मुझे ही बुला रहे हैं। उस वंशी ध्वनि में और किसी दूसरे शब्द का परिचय नहीं मिल रहा था, केवल मुरली ध्वनि ही अनुभूत हो रही थी। ऐसी विचित्र वंशी को श्री कृष्ण मधुरता पूर्वक बजाने लगे। तदनंतर सीमित तरंग के भाव को त्याग कर श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उस ध्वनि में व्यापकता का संचार किया जो ब्रज गोपियों के लिए मंगलमय हो गया। उस ध्वनि के कानों में पड़ने मात्र से उन ब्रज गोपियों का हृदय तो प्रफुल्लित हो उठा, उनकी बुद्धि को तो उस ध्वनि ने पान कर लिया, धैर्य तो उखाड़ कर फेंक दिया और नेत्र दृष्टि तो लुप्त सी हो गई। उनके शरीर में कंपन पैदा कर दिया, बुद्धि में उन्माद उत्पन्न कर दिया। उस ध्वनि ने गोपियों के लिए केवल अपने मार्ग का संचार संस्कार सुरक्षित रखा, अर्थात जहां से वो ध्वनि आ रही थी उस दिशा और स्थान को जाने की चेष्टा ही उनमें सुरक्षित रह पाई। और पढ़े श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि ब्रज गोपियों के कान में जाते ही मनमथ के द्वारा उच्चारण करने वाली हो गई। वो वंशी स्वर ऐसा कोई अनिर्वचनीय स्वतंत्र मंत्र था जो धैर्य को तोड़ देने में तंत्र के समान था, अतः कुल शील आचार की संपूर्ण परिपाटी को दूर भगाने में परम समर्थ था। उसकी मुरली के बजाने का जो चातुर्य था वो निश्चय ही अतिशय कोमल, मधुर, स्निग्ध एवं सूक्ष्म था। तथापि वो कुलवती श्रेष्ठ ब्रज गोपियों को चंचल करने में कुशल था एवं लीलोन्मत्त हाथी के स्वभाव जैसा था। उसमें भी वो मुरली ध्वनि सर्वत्र प्रभावशालिनी होते हुए जब श्री राधिका के कानों में गई तो वो अभूतपूर्व हो गई। उनके कानों में जब उस ध्वनि का आस्वादन हुआ तो मानो उन्होंने माधवी कसुरा का पान किया हो। माधवी कसुरा क्या होता है? माधवी कसुरा उन्होंने ऐसा लगा उन्हें कान में बूटी का नाम है, जड़ी बूटी का नाम, जिससे इंसान उन्मत्त हो जाता है। उससे उसके फलस्वरूप उनका धैर्य ध्वंस हो गया, चक्कर आने लगे, प्रलाप करने लगी, लाज का नाश और बुद्धि भ्रांत हो उठी। विशेषता ये रही कि माधवी के पान से नेत्रों में लाली छा जाती है, परंतु इस वंशी ध्वनि के पान से नेत्रों की लाली आने पर भी आंसुओं से धुल गई। जब कुमारी वृंद ने उस वंशी ध्वनि को सुना तो वो विचारने लगी, ये मधुर शब्द हर्ष का भी हर्ष है क्या, अथवा रहस्य का भी रहस्य, उत्सव का भी उत्सव है क्या, अथवा श्री कृष्ण के निकट जाने की विधि की जो शीघ्रता है उस शीघ्रता का भी शीघ्रता रूप है क्या। इस प्रकार हर कन्या ने अपने अपने नाम को सुना। उनके सरल हृदय को उस शब्द ने
उनके अभिलषित दूरवर्ती मार्ग को भी अति निकटवर्ती बना दिया। उस समय वो समस्त ब्रज गोपियां मानो एक सूत्र में पिरोई हुई पुतलियों की तरह एक ही समय में समान चेष्टा युक्त होकर मानो श्री कृष्ण रूप ग्रह से तो बेसुध सी हो उठी। एक दूसरे के जाने की बात वो नहीं जान सकी। वो आकाश से मेघ रहित बिजली समूह के प्रकाश की भांति पृथ्वी पर उतरी प्रतीत हो रही सब थी। एक ही जगह जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई बता नहीं रहे। वो समझती मेरे ही नाम लिया है। नवीन प्रेम में मर्यादा रहित अस्थिरता को प्राप्त हो रही थी। हर्षपूर्वक अनुराग की पवन से प्रेरित होकर बिखरी हुई कनक लताओं सी लग रही थी। तीव्र उत्साह के कारण तेजी से घूमने वाले हाथी के द्वारा उन्मथित स्थल कमलिनियां प्रतीत हो रही थी, मानो उत्कंठा के अधिष्ठात्री देव अवतरित हो गए हैं। इस अवस्था में वे सब ब्रज गोष्ठ के हर मोहल्ले से निकलकर गोष्ठ से आगे की ओर चल दी। पुर से बाहर एकत्रित हो जाने पर वो समस्त ब्रज गोपियां ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो तेज से उत्पन्न महान तेज युक्त उज्ज्वलतामयी स्वर्ण की कांति युक्त दीपकों की कलिकाएं पवन के द्वारा हिलोर ले रही हैं। वो अनुराग के वेग द्वारा कांपते हुए अपमान तथा आशंका से रहित हो रही थी। तेजी से चलने के कारण उनके कुंडल विशेष चंचल होकर अखंड लावण्य उपस्थित कर रहे थे। एकमात्र मनोहर श्री कृष्ण को लक्ष्य कर वे मुरली ध्वनि जिधर से आ रही थी उसी मार्ग पर चल दी। उन ब्रज गोपियों में सिद्ध औषधियों की भांति अनेक भेद प्रसिद्ध हैं। कुछ विवाहिता थी, कुछ अविवाहित कन्याएं थी। वे कन्याएं अपने माता पिता की सुखमयी आज्ञा का सदा ध्यान रखती थी, किंतु वे उस समय माता पिता को गोदोहन करते समय दोहनी देना, बछड़ा छोड़ना, दूध लेना आदि गोदोहन के संबंधी सब काम छोड़कर मानो आकाश मार्ग से उड़कर चलती। अहो, उनमें से कुछ कन्याएं तो महाराज जी जब ये पढ़ाते थे ना, एक तो कहते थे जब ऐसी लगन लगेगी ना तो तब वो मिलेगा। मैं कहता हूँ मेरे को तो नहीं मिल सकता। उनका मतलब कि सब वस्तु छोड़ के जब एक ही चीज में रत हो जाओगे कि अब ये ही चाहिए, तो कृपालू जी कहते हैं ना, जब बार बार भी को ही बना दो। वो उनमें से कुछ कन्याएं तो चूल्हे पर रखे हलवे को उतारे बिना ही श्री कृष्ण मिलन की दुर्दमनी उत्कंठा के कारण घर से भाग गई। दूसरी कुछ गोपियां भोजन परोस रही थी तो वंशी ध्वनि का कौतुक होते ही परोसने का काम त्याग कर गुरुजनों से आंख बचाकर प्रयत्नपूर्वक रास्ता ढूंढकर घर से निकल पड़ी। कुछ गोप कन्याएं दूसरी गोपियों के बालकों को हर्षपूर्वक दूध पिला रही थी। वो उन बालकों को गोदी से उतारकर पृथ्वी पर छोड़कर श्री कृष्ण की तरफ भाग पड़ी। ये यहाँ याद रखना, ये उन गोपियों के अपने बालक नहीं, अपने नहीं, नहीं। हाँ वो लिखा है दूसरी गोपियों के बालक। दंडकारण्य के मुनि जो गोपी देह प्राप्त कर गोकुल में रह रहे थे, वे अपनी पतियों की सेवा में तत्पर थी। वंशी ध्वनि सुनते ही श्री कृष्ण में अनुराग बुद्धि रहने के कारण पतियों की सेवा को छोड़कर एक क्षण को एक वर्ष से भी अधिक मानती हुई घर से निकलकर चल पड़ी। उन ऋषिचरी गोपियों में से कुछ गोपियां परस्पर मनोहर हास परिहास करते हुए भोजन कर रही थी। वो तत्क्षण भोजन को छोड़कर घर से निकल भागी। कुछ श्रुतिचरी गोपियां उस समय अपनी सखियों के द्वारा अपने स्तनों पर चंदन आदि की चित्रकारी कर रही थी। वंशी ध्वनि सुनते ही आधा अधूरा लिप्त चंदन लिए भवन से बाहर चली। उन्हीं में से कुछ नवीन अवस्था वाली गोपियां चोली आदि वस्त्र उतार कर अंगों से तेल उपटना आदि संस्कार सखियों के द्वारा करा रही थी। उसी अधूरी अवस्था में बिना स्नान किए चल पड़ी। जो नित्य सिद्धा गोपियां थी वो स्वतः सिद्ध अनुरागवश वस्त्र आभरणों को विपरीत अंगों में धारण करके मंगलमयी शोभा से सजकर अतिशय सुंदर रूपवती हो उठी। उन नित्य सिद्धा ब्रज गोपियों ने गले के हार को कमर में धारण किया, मणि जड़ित करघनी को वक्षस्थल पर, चरणों के नुपुर को भुजाओं में और बाजू बंदों को चरण कमलों में धारण कर। ये भी एक सेवा है। विश्व चक्रवर्ती ने अपने संकल्प योग में लिखा हुआ है, तुम उल्टे पलटे वस्त्र दान कर लेगी, उल्टे पलटे गहने पहन लेगी, मेरी बड़ी जरूरत पड़ेगी, इससे मुझे बुला लो। कई चीजें उसने लिखी हैं, उसमें एक ही एक नेत्र बिना अंजन के रह गया, एक ही चरण में महावर लगा रह गया। अहो, उन सुंदर नैनियों के समस्त अंग
अपनी स्वाभाविक कांतियों के द्वारा ही सुशोभित हो रहे थे। विशेष लाभ ये हो रहा था कि उनके अंगों में कृष्ण अनुराग को स्वयं श्री कृष्ण भी अनुभव कर सकेंगे, अर्थात अनुराग का अतिशय प्रकाश हो रहा था। उन गोपियों के उत्तरीय ओढ़नी आदि वस्त्र तो उत्तरीय धोती साड़ी के रूप को प्राप्त कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्या ऊपर नीचे के अंगों का परस्पर मित्रतावश पूजन हो गया है। तीव्र गति से जाते हुए कुछ गोपियां कमर से फिसलती स्वर्ण में करघनी के डोरे को, जिसका सिरा नुपुर में जड़े हीरे का स्पर्श या आलिंगन कर रहा था, हाथ से खींचते पकड़ते जा रही थी। ऐसा लगता था मानो बंधन को तोड़कर जंजीर को घसीटती हुई। तो देख रहे हैं ना, तो कह रहे हैं परीक्षा देख क्या हो रहा है, वो देख के बताते, क्योंकि तो भागवत में कोई क्रम नहीं है। हाँ, लीला का तो सामने आई बोल दी। अनेक हथनियां शोभित हो। कुछ एक गोपियों की शीघ्र गति से चलने में निवि की गांठें शिथिल हो गई। वो अपने कर कमलों से पकड़कर नाभि के ऊपर उसे धारण करके जा रही थी, मानो श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न कमल युक्त शोभा को हरण कर रही थी। कोई एक गोपी अपनी दासी के द्वारा अपने केवल बाएं चरण कमल में ही लाख की लाल महावर लगाकर चल दी। महावर गीली होने से वो मार्ग को एक तरफ से ही लाल करती जा रही थी, मानो उसने शिव के केवल वामांग में रहने वाली पार्वती की शोभा को जीत लिया। पार्वती की तरह केवल वामांग में महावर धारण कर रही थी। पार्वती एक ही अंग में धारण करती है। कोई गोपी अनुकूल वायु के द्वारा उड़ती हुई अपनी ओढ़नी के अंचल को पकड़कर चली जा रही थी, मानो स्वयं अनंग रह की मूर्तिमान पताका की शोभा जा रही हो। किसी एक गोपी ने एक ही चरण में नुपुर धारण कर रखा था। उसका शब्द छिन्न भिन्न सा लग रहा था, जैसे वाचाल व्यक्ति का गूंगे व्यक्ति के साथ बोलना प्रत्युत्तर रहित होता है, एक तरफा शब्द होता है। किसी गोपी ने चलने की त्वरा में एक ही वाम भुजा में बाजूबंद धारण कर रखा था। वो एक ही उसके अति सौभाग्य की विजयश्री को प्रकाशित कर रहा था। दिव्य औषधि की एक शाखा प्रकाशित होकर जैसे सारे शरीर को सुशोभित कर देती है, वैसे उस एक बाजूबंद से ही उसका सारा शरीर शोभान्वित हो रहा था। सर्व कला निधि श्री कृष्ण की वंशी का शब्द तो यद्यपि दोनों कानों ने सुना था, किंतु एक गोपी ने केवल एक बाएं कान को ही सोने का कुंडल पारितोषिक में प्रदान किया। ये विषम दोष उस गोपी का नहीं था, ये उसी वंशी का दोष था, क्योंकि उस शब्द के द्वारा उसका चित्त घूमने लगा और वो उसी की ओर हड़बड़ाकर भाग पड़ी। कैसी उपमाएं, कैसे अलंकार प्रयोग किए हैं। वाह। वही फिर आफ्टर ऑल तो कवि है ना, और करणपुर है। बहुत महाप्रभु के अंगूठे का प्रभाव है। वो कहाँ जाएगा, महाप्रभु अंगूठा डाल दे तेरे मुंह में तो कहाँ जाएगा उसकी शक्ति। जय जय। चलिए।